आगे चल रही थी, पीछे नहीं चल रही थी, ऐसा नहीं है। टीवी में जो दूरदर्शन जो बैठ के उसे कंट्रोल कर रहा है, जहां से वो कंट्रोल हो रहा है, वहां सब जगह सब टीवी में सेम दिखाया जाएगा। इस तरह से प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान भगवान समस्त जीवात्माओं को तृप्त करने में, मूवमेंट करने में, और प्रत्येक की आप देखिए ना, हमारे शरीर में जो अग्नि होती है, हम भोजन खाते हैं तो वो पच कैसे जाता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो मल मूत्र में, है ना। इसको कुछ हद तक तो डॉक्टर्स जानते हैं, पर पूरा वो भी नहीं जानते, पूरा विज्ञान वो भी नहीं जानते। कहाँ से कैसे हो जाती है चीजें, कैसे कोई किसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये पूरी तरह से डॉक्टर भी जानने में असमर्थ है। कभी कभी मरता हुआ इंसान भी जी जाता है, कभी कभी जीता हुआ इंसान भी मर जाता है। एकदम से ही रात को सोया, स्वस्थ था, पूरी तरह स्वस्थ, कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से जीवन जीता था, पर पता चले रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं। और बहुत सा इंसान मरता हुआ, मतलब मृत्यु के आखिरी स्टेज पर, लास्ट स्टेज का कैंसर है, और लेकिन क्या है कि अभी उसकी आयु नहीं आई है, अभी मृत्यु नहीं आई, तो वो जी जाता है ना। ये होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि सब कुछ कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान है। तो इसीलिए भगवान सर्वो सर्वा है। तो प्रत्येक जीवात्मा का उनसे मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आगे ये कह रहे हैं कि उन्हीं के प्रताप था कि मैं युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अस्त्र भेंट किए, और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहाँ मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। मतलब भगवान देखिए जिसके साथ हो, वहां तो सब जगह देवी देवता स्वयं नतमस्तक होते हैं, है ना। स्वयं हाथ जोड़ के बोला जाता है शास्त्रों में कि मुक्तियां भी हाथ जोड़, जब हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, अनेक तरीके के प्रलोभन आएंगे, अलग अलग तरीके की चीजें आएंगी। अगर हम उन प्रलोभनों में उलझ गए तो हमारे को माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर हम उन प्रलोभन में नहीं पड़े तो फिर क्या होगा, हम जैसे एक बाई एक स्टेप पार करा, फिर दूसरा स्टेप पार करा, इस तरह से स्टेप बाई स्टेप पार करते करते हम जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो बी फोकस अवर गोल, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति सतर्क रहना चाहिए और फोकस रहना चाहिए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको, या अगर आप कुकिंग करते हो तो आपको पता होगा कि अगर हम खीर बनाते हैं या कोई भी सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल कुछ भी बनाते हैं, तो हमें, अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो जल जाएगी या खराब बनेगी, है ना। हमें देखना पड़ता है कि उचित तापमान पे बन रही है, और उसमें डाली गई सब चीजें बराबर मात्रा में डाली गई हैं। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा डाल दो तो उसका खराब हो जाएगा, सत्यानाशी हो जाएगा। होगा नहीं कि नहीं होगा। इस तरह से हमें भगवान की भक्ति पर फोकस करते रहना चाहिए। आगे भी कुछ और चीजें बता रहे हैं कि गांडीव धनुष के बारे में, कि जब मैं स्वर्ग में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। मैं अजमेर के वंश राजा, इस समय में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वीन हो गया हूँ, और उनके प्रभाव से मैं शक्तिशाली था। कह रहे हैं कि जो शक्ति थी वो कहाँ से थी? भगवान से ही आ रही थी। वो याद कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कौरवों की सैन्य शक्ति उस समय समुद्र की तरह थी, और जो अजय प्राणी और जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे, वे दुर्लभनीय थी। किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका, किंतु उन्हीं कृपा से ही कि कौरवों के पास वापस ला सका, और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुटों को एकत्रित कर सका, जो समस्त देश के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। ये बात सच है कि जो धृतराष्ट्र था, उसको बड़ा ही गर्व और अभिमान था कि मेरे तो 100 पुत्र हैं, वहां तो सिर्फ 5 ही हैं। कहाँ 5 और कहाँ 100, 100 तो मिलके 5 को आराम से हरा देंगे। उसको ये बड़ा विश्वास था। लेकिन संजय ने बोला कि आप इसको हल्के में ना लें, कि वहाँ स्वयं पुरुषोत्तम भगवान उनके साथ हैं। तब भी उसको इस चीज का ये रहता था कि नहीं नहीं, मेरे पुत्र ये जो है जीतेंगे। लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ क्या है? भगवत गीता लास्ट में क्या बोलती है? भगवत गीता लास्ट में बोलती है कि जहाँ धनुधारी अर्जुन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, वहीं ऐश्वर्य, बुद्धि और क्या रहती है? विजय रहती है। ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा भगवान के शरण में ही रहना चाहिए और उनके भक्तों के साथ रहना चाहिए। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबों को आयु छीन ली थी, और उन्होंने युद्ध भूमि में भीम, कर्ण, द्रोण, शल्य आदि कौरवों के निमित्त सौम्य व्यूह की कल्पना को हर लिया था।
और उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़कर सब कर दिखाया। सब कुछ भगवान को याद कर रहे हैं। आगे वो और कुछ बोल रहे हैं कि भीम, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और भीक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका न कर सक पाए। इस प्रकार नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। ठीक है, बहुत सारे ये बात सच है कि अर्जुन पे बहुत सारे शस्त्र छोड़े गए थे, है ना, स्वयं जो है भीष्म देव द्वारा भी। तो लेकिन क्या हुआ ना, जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने पहले क्या बोला अर्जुन को कि पहले तुम उतरो इस रथ से। तो फिर अर्जुन को लगा कि ये कैसे बोल रहे हैं भगवान, पहले भगवान को उतरना चाहिए तब मैं उतरूंगा, लेकिन नहीं, भगवान ने बोला पहले तुम जाओ। तो जैसे ही अर्जुन उतरा और वैसे ही भगवान ने पैर खुद उतरे और पैर जमीन पे रखा, थोड़ा सा आगे बढ़े, स्वयं उसके चिथड़े उड़ गए रथ के। तो अर्जुन देख के हैरान हो गया कि ये कैसे संभव। तो भगवान ने बताया कि तुम्हारे पर अनेक अस्त्र छोड़े गए थे, पर मैंने अपने तेज प्रभाव से उसे शांत किया हुआ था। लेकिन जब मैं उससे उतर गया तो वही सारे, मतलब जैसे होता है ना बम ब्लास्ट हुआ हो तो फिर सब उड़ गया सारा कुछ। तो इस तरह से भगवान प्रत्येक क्षण मतलब अपने भक्त की ऐसे रक्षा कर रहे थे जैसे माता अपने शिशु की गर्भ में रक्षा करती है, अपने गर्भ की कितना देखभाल करती है, उसको ध्यान रखती है प्रति क्षण कहीं कुछ हो ना जाए। और यही उन्हीं की कृपा से जब मैं अपने प्यासे घोड़े के लिए जल लेने के लिए रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रु ने मुझे मारने की परवाह ना की। तो उन्होंने तो अपने प्रभु के प्रति मेरा सम्मान ही था कि मैंने अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। ठीक है, जो भगवान का कैरियर ड्राइवर बनना भगवान ने अर्जुन का स्वीकार खुद ही किया था, है ना, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारा कैरियर ड्राइवर बन सकता हूँ। तो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था। हे राजन, अब हम कौन से श्लोकस पे पढ़ेंगे आज? हम 18 पे कंटिन्यू करेंगे ना, श्लोकस नंबर 18। 24 तक पढ़ लिया है, अच्छा। हम्म, ओके ओके, तो एक बार और थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो बात कर रहे हैं अपने साथ बिताए प्रत्येक क्षण की। वो कह रहे हैं कि हमने साथ साथ सोते थे, साथ साथ रहते थे, और वो फिर भी मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। ठीक है, हम अपने मित्र के साथ कई तरीके की बातें कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन क्या है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी बेवकूफियों को भी क्षमा कर दे। ठीक है, हे राजन, मैं अपने मित्र का सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य प्रतीत हो रहा है। उनकी उपस्थिति में अब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था और तो अनेक विश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। अब वो याद करें कि पूरे शक्तिहीन हो चुका हूँ। मेरे पास गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। वह ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्रित करना या बंजर भूमि में बीज बोना। मतलब अब वो जो जैसा सब कुछ पहले था वैसा ही सब कुछ अभी है, पर इनमें वैसा जादू नहीं रहा। जैसे जादू करने वाला अपनी छड़ी को हिलाता है तो सब कुछ जादू हो जाता है, पर इसको मैं हिला रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा। मतलब वो अपने आप को बिल्कुल असहाय फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब करते हैं 22 से कंटिन्यू। शिला प्रभुपाद की जय। 25, आई थिंक 25 है, 25 है ना, 25। तो यहाँ पर बहुत चीजें याद करने के बाद आगे हम अर्जुन क्या बोलेंगे, चलते हैं। श्लोकास नंबर 25 एंड 26। जलोकसं जले युद्धामहताम् आदि अदिति अणियसः दुर्बलां बलिनां राजन् बलिनो राजन् महान्तां बलिनां मिथा एवं बलिष्ठ युद्धभिः
महेद बुद्धि इतरान विभुः दुर्यतन यदुभि अन्योसन भी भूभुरान सुजहर हम शब्दार्थ जलोकसान जलचरों का जले जल में युद्धात जिस तरह महंत बड़ा प्राणी अदंती निगल जाते हैं, अणियास छोटा प्राणी दुर्बल दुर्बल को परिणाम बलवान राजन ही राजन महंत सबसे बलवान बली ना कम बली मिठा द्वंद्व में एवं इस तरह बलिष्ठ और सर्वाधिक बलवान द्वारा युद्ध भी यदुवंशों द्वारा महद बुद्धि सर्वाधिक शक्तिशाली इतरान सामान्य लोग विभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदु सारे यदुवंश युद्ध भी यदुओं को द्वारा अन्य अन्योन्यम परस्पर भूभुरान धरती का भार संजहार उतार दिया। हे भूतकाल में, हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा शक्तिशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को तथा छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। तो ये बता रहे हैं कि क्या हुआ, भगवान ने यदुओं को आपस में लड़वाया। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भौतिक जगत का नियम है कि जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है जो भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। इसे बनावटी प्रभुओं की सुविधाओं के लिए ही भगवान की भ्रमक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुत्वता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई। इसी से ही जीवन संघर्ष का नियम आया। आध्यात्मिक जगत में ना तो असमानता होती है, ना ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वहाँ असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में सेवा करना चाहता है और कोई भी खुद लाभ के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता। हर भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का ये नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष तथा योग्यतम से बचे रहना नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है। ठीक है। ये सच है कि जीवन को जीने के लिए हमें बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। अभी छोटी परिस्थिति है, आने वाला समय में और बड़ी परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक है। और क्या है कि अब आध्यात्मिक जगत से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आध्यात्मिक जगत में तो एक ही पुरुष है, परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। और भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति भगवान की एक कह दी ना, एक प्रकृति है, स्त्री फॉर्म है मतलब। और भगवान परम पुरुष तो एक ही है, पुरुष परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि हम भी भगवान की जीवात्माएं भी भगवान की प्रकृति है, लेकिन ब्रह्मा जी की क्रिएशन के अनुसार मेल और फीमेल में आकर्षण है, पर है तो वो प्रकृति। समझ रहे हो आप? बहुत सूक्ष्म है ये चीजें, फिलॉसफी हाई है, पर ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा कि जो जीवात्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो प्रकृति है भगवान की। फीमेल समझ लीजिए, प्रकृति फीमेल वर्ड को शो कर रही है, मतलब उसको इंगित कर रही है। ठीक है। और परम पुरुष भगवान है। लेकिन ब्रह्मा जी की क्रिएशन के अनुसार स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण है। लेकिन आप ये समझिए कि हम ये आकर्षण हमारे एक जन्म के हैं, है ना। अनेक जन्म, हमने तो अनेक जन्म धारण किए हैं। अनेक जन्म में अभी हम स्त्री के शरीर में है। स्त्री के शरीर में क्यों है हम? इसके पीछे रीजन ये है कि हम पूर्व जन्म में पुरुष रहे थे जो किसी स्त्री के प्रति आकर्षित था। अब स्त्री के प्रति आकर्षित होने के कारण हमें स्त्री की शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगर इस जन्म में हम किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होंगे तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? हमें पुरुष की बॉडी मिलेगी। ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? लेकिन हम क्या है? प्रकृति है। समझ लीजिए कोई प्रकृति, अब उसको कैसे आप समझोगे? क्योंकि अलग अलग जन्मों में हम अलग अलग, कभी पुरुष बनना है, कभी स्त्री बनना है, कभी पुरुष बनना है, कभी स्त्री बनना है तो प्रकृति ना, है तो प्रकृति। लेकिन ये जो
फीमेल और मेल का जो एक आकर्षण है वो सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आकर्षण कैसे होगा? परमानेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जीवन ही परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम बाद हम लोग, जैसे कि भगवत गीता में भी 6 तरीके के वो दिए गए हैं, मतलब मनुष्य शरीर की 6 अवस्थाओं की बात की गई है। पहले वो माता के गर्भ में से जन्म लेता है, कुछ बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है ना, फिर क्षण होता है, फिर मर जाता है। तो इस तरह 6 स्टेजेस से उतर के चल रही है जीवात्माएं, निकल रही है, जा रही है, आ रही है। तो वो एक परमानेंट नहीं है हमारे जीवन। वो बॉडी चेंज करे जा रहा है, आत्मा जो है शरीर चेंज करे जा रही है, कुत्ते बिल्ली सुअर पता नहीं कहाँ कहाँ 84 लाख में घूमने के बाद फिर जाके मनुष्य, कहीं कोई स्वीकृति इकट्ठी हो गई। जैसे कि अब प्रभु जी भी कई बार बताते हैं कि मंदिर में रहने वाले कुत्ते बिल्ली चींटी कीड़े मकोड़े कबूतर कहीं ना कहीं ये शरीर त्याग करके मनुष्य शरीर लेके आएंगे फिर से मंदिर द्वारा, फिर से अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, है ना। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं स्वीकृतियां इकट्ठी होती हैं, तब जाके हमें मनुष्य शरीर मिलता है। और पूर्व जन्म की जो, जितना हमने पूर्व जन्म में कार्य किए हैं उसके अनुसार भक्ति का अकाउंट भी सबका अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं भौतिक शरीर में, मतलब जैसे हम आते हैं ना, तो अभी दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष की भावना करते हैं। अरे वो कैसे आगे निकल गया भक्ति में, वो इतनी सेवाएं कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसी हमारी फीलिंग होती है ना। वो 64 माला कर सकता है, आप 64, आपकी बॉडी नहीं अलाउड कर रही है, आप नहीं कर सकते, आपकी बॉडी नहीं अलाउड कर रही है। आपको आपके जो गुरु मेंटोर बोल रहे हैं उसको उतना ही फॉलो कर लो, और लेकिन अच्छे से करोगे, आपको वही पर्याप्त है। ठीक है। आपकी बॉडी लेवल, मतलब मैं आपको करीब 10 सेवा दे दूं और आप बोलो कि माता 10 सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 10 सेवा करने से मेरी खुद की भक्ति अफेक्ट हो रही है ना। तो आप उतना कीजिए जो आप बेस्ट कर सकते हो, राइट। बेस्ट जो आप कर सकते हो, आपकी साधना अच्छी चले, आपका आप अपनी सेवा को अच्छे से कर पाओ, उतना करो। लेकिन जो है हर एक का भक्ति का अकाउंट अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं होता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भगवान ही परम भोक्ता है, यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मटीरियल वर्ल्ड में जो होती है स्पर्धा चलती रहती है, जीवन संघर्ष चलता रहता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये यहाँ प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं इसको। तो नेक्स्ट श्लोकास जयश्री पढ़ोगे आप? पढ़ पाओगे? पढ़।
हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर जो है तात्पर्य प्रभुपाद जी भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं डिटेल में। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं गोविंद भगवान द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण था। मतलब देश काल की परिस्थितियां, मतलब कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन की, इसलिए बोला जाता है ना भगवत गीता को हमारी लाइफ का मैनुअल है। क्यों बोलते हैं? ऐसे ही नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता बांट रहे हैं, या फिर हमें एक लाइन बोल दी गई कि हाँ जी मैनुअल है, ऐसे ऐसे बोलना, रट्टा लगा लिया हो। नहीं, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, स्वयं अर्जुन बोल रहे हैं कि देश, परिस्थिति, काल और सीमाओं से परे था वो ज्ञान जिसको दिया भगवान ने, कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। तो फोकस कर रहे हैं, और तात्पर्य प्रभुपाद जी अच्छे से बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है और भगवत गीता के जो उपदेश है वो किस तरह से आगे चल रहे हैं और किस तरह से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बताए 5 महत्वपूर्ण विषय जो भगवत गीता में भी वर्णन है ना। 5 महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? परमेश्वर, जीव, प्रकृति, काल और क्रम, है ना। इसके हिसाब से भगवत गीता चल रही है, और यही तो जीवन है, हमारा जीवन इन्हीं चीजों पे तो चलता है। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल, देश काल शाश्वत है, जगह इनमें जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। नियंत्रण में कौन कौन रहता है? प्रकृति। एक तो प्रकृति भगवान के नियंत्रण में। प्रकृति मतलब भौतिक शक्ति जितनी भी है जिसमें हम रहते हैं, भौतिक ब्रह्मांड, सब भगवान के नियंत्रण में है। आपका वो कैसे नियंत्रण है माता जी? बिल्कुल नियंत्रण में। आप देखिए ना, मौसम बदलता है, क्या अपने आप बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है इसको? भगवान के नियंत्रण में। कोरोना जैसा वायरस आया, क्या वो अपने आप आ गया था या पहले से हवा में अपने आप ही घूम रहा था? नहीं, ये सब भगवान का सिस्टम को फॉर्मेट मारने का तरीका है। तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। बहुत एक प्रलय आती है, अधिक अधिक बारिश आ जाती है, कुछ जीवात्माएं मर जाती हैं, है ना। अब देखिए कुछ साल पहले आया था जो बाढ़ आई थी ना, इधर पंजाब एरिया में कितने लोग मर गए थे। इस तरह से नेचुरल कैलेमिटी है, भूकंप है, और वायरस है, ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? ये सब जो है भगवान के नियंत्रण में। प्रकृति, काल, है ना, और जीव, ये सब भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं, स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर कैसे वो बदल रहा है, कैसे दिन पर दिन उसमें परिवर्तन आ रहा है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है और जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस तरह ये भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रिया नहीं रह जाती। भगवान तथा जीव दोनों प्रबद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महतत्व कहते हैं, इनके अंतर्गत जीव अपनी गलत पहचान करता है और वे भगवान से भिन्न है। वैदिक वाङ्मय में इसकी पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा के को निर्मूल करने के निमित्त है। इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम से मुक्त करती है। ये भ्रम मोह तथा ज्ञान वैराग्य से समूल नष्ट हो सकता है। ठीक है। जो ये भ्रम होता है ना, हम सब कुछ करते हैं, ये सारा कैसे नष्ट होगा? ज्ञान से। ठीक है। देखिए हमें ज्ञान ही नहीं हो किसी चीज का, तो कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे और कैसे हम उसको समझेंगे, है ना। आप देखिए ना, आप जैसे भक्ति जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सी नई चीजें, फिलोसफी समझ में आएगा, मूवमेंट कैसी हो रही है, हमारा ये भौतिक संसार चल कैसा रहा है, हम कौन से प्लेनेटरी सिस्टम पे हैं, ऊपर के लोग कौन से हैं, नीचे के लोग कौन से हैं, वहां पे कैसे कैसे शरीर होते हैं, कैसा कैसा जीवन होता है ना। और ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? एक छोटी से छोटी चीज भी भगवान के नियंत्रण में है, आप समझ लीजिए। कृष्णा नोज ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअली, जानते हैं भगवान सबको, हर एक को, जीवात्मा को। ऐसा नहीं कि भगवान, मैं तो भगवान की भक्त, वो तो भगवान की भक्त नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है वो भगवान की भक्त नहीं है, भगवान तो उसे तो जानते ही नहीं होंगे, भगवान तो मुझे ही जानते होंगे। ऐसा नहीं है। जिस तरह से पिता अपने अच्छे और बेकार सारे बच्चों को एक समान पैदा किए हैं, उसने ही पैदा किए हैं, क्या वो जानेगा नहीं उनको कि वो कौन कौन है? ऐसा नहीं है। भगवान सबको जानते हैं, चाहे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई खराब है, सब कुछ। एक पिता की 10 संतानें हो सकती हैं और दसों की दसों संतानें डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि 10 की 10 सेम है। इस तरह से
इतनी विविधताएं हैं, मतलब समझ लीजिए भगवान ने वेरिएशन कितना क्रिएट किया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे थंब भी एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए थंब लगवाया जाता है जब आप कोई भी, जहां तक कि मुझे याद है कि आप रजिस्ट्री कोई करते जाते हो ना, थंब लगवाया जाता है। दो लोगों के थंब भी नहीं मिलते, साइन तो फिर भी मिल सकते हैं, हम साइन करते हैं, कोई हमारे साइन मिला सकता है, पर जो थंब होता है वो भी नहीं मिला सकता। ये निशान सेम किसी का भी नहीं आज तक। भगवान का देख लीजिए कितनी खड़ी बनावट है कि मतलब ये थंब का निशान भी नहीं किसी का सेम मिलता। इतनी वेरिएशन तो हम भी उत्पन्न नहीं बना सकते, इतना वेरिएशन हम भी रिपीटेशन कर देंगे। हम कुकिंग करते हैं उसमें भी रिपीटेशन करते हैं, है ना, कितनी बार रिपीटेशन सेम सेम करते हैं, लेकिन भगवान कभी रिपीटेशन नहीं करते। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसीलिए तो कहा जाता है। वो हम जाओ, हमारी बुद्धि जितनी है ना उससे 100 गुना और एक्स्ट्रा बुद्धि है उनकी। बहुत, उनका पूरा शरीर जैसे ब्रह्मा का शरीर ब्रह्मा जी का पूरी बुद्धि से बना हुआ है, और भगवान तो उनके पिता है, तो उनका कितना होगा, है ना। भौतिक शरीर नहीं है भगवान का। लोगों को भगवान मनुष्य लीला जरूर करते हैं, पर भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। भगवान ने अपने मुख में माता यशोदा को सारे भुवन दिखा दिए थे, त्रिभु भुवन, है ना, सारे भौतिक ब्रह्मांड दिखा दिए थे। कहाँ से आ गए वो छोटे से मुंह में? वो क्योंकि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो मतलब समस्त कारणों के कारण भगवान है। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से भगवद गीता के उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने उसमें भगवद गीता के जो प्रस्तावना है ना, जो भूमिका है उसमें दिया हुआ है। भूमिका में जो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का अस्तित्व संभालता है, भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। ठीक है, भगवान का भावना का ये अंतर ही दो स्वरूपों का भगवान तथा जीव का अंतर है, अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, भगवान मतलब परम भोक्ता है, और जीव जो है ज्यादा नहीं भोग सकता। वो तो जीव में तीन तरीके की त्रुटियां पाई जाती है। एक तो भ्रमित होता है, अपूर्ण इंद्रियां है, धोखा देने की प्रवृत्ति है ना, वो ये काम करता है। हम कोई भी चीज एक्सेस फॉर्म में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है, मैं आपको कुछ खाने को देती हूँ, आप खा लोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि पतीले के पतीले खाने हैं आपको, तो खा पाओगे क्या? क्योंकि नहीं नहीं मेरा पेट भर चुका है, अब नहीं खा सकता, क्योंकि एक लिमिटेशन है आपकी करने की। इसलिए भोग करने की भी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आप भोग कर ही नहीं सकते। कोई भी एक कामी पुरुष किसी स्त्री को एक लिमिट तक ही भोग सकता है, उस लिमिट के बाद वो भी नहीं भोग सकता, इच्छा खत्म हो गई, अब उसको अगले दिन आना पड़ेगा वो इच्छा को करने के लिए। कहने का मतलब ये कि एक लिमिटेशन है हर इंसान की, वो उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन भगवान क्या है? वो अनलिमिटेड है। भगवान ना अ, पतीले के पतीले खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन हम, हमारी एक लिमिटेशन है, हम उस लिमिट के अंदर ही रह सकते हैं, हम एक्सेस नहीं फॉर्म में नहीं जा सकते। तो यही अंतर है हमारे अंदर और भगवान में। यहाँ पे भगवान जी तात्पर्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, वही परम भोक्ता है। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है, और भगवान का धाम जो भौतिक आकार से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया गया है। मतलब प्राचीन है, सनातन का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं, मतलब कब से था, प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। ठीक है, भगवत गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने का सूत्र उपलब्ध कराती है। कौन सी सिद्धि? भगवान, ये जानना कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और जीव में और परमात्मा में क्या अंतर है। ठीक है, वो ये बताने का प्रयास करते हैं। अगर कोई बोले ना कि आई एम अ गॉड, तो कहना तो यू आर मोस्ट मोस्ट फूल, आप ना सबसे बड़े पागल आदमी है, आप भगवान नहीं बन सकते, एक लिमिटेशन है। ठीक है, और एक दो चीजें और हाईलाइट कर लेते हैं इसमें, जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकती है। देखिए, भक्त बनने से पहले हमारे सबकी पाप बुद्धि ही रही है। पाप बुद्धि समझते हो ना? ये पाप बुद्धि कार्य करती है, पाप के कार्य करती है, मतलब गलत तरीके से चीजों को सोचना, वो पाप बुद्धि कहलाती है।
लेकिन ये कैसे शुद्ध हो सकती है? जब आप हरि नाम का जप करो। और मैं सबको ये बोलूंगी कि यू कैन चैंट हरि नाम, आप लाउडली चैंट करो। जो जितना लाउडली चैंट करेगा वो उतनी ही जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकता है। ठीक है। हम जो ये मन में करते हैं ना, वो उतना ही स्लोली है। आप समझ लीजिए, आप प्रसाद बना रहे हो, है ना, खाना बना रहे हो, और आपने गैस की फ्लेम बहुत स्लो कर रखी है, तो वो उतने ही धीरे धीरे खाना पकेगा आपका, जितना आपने स्लो पे पकाओगे। ठीक है। उतना ही देरी पक में पकेगा। लेकिन जब फ्लेम हम ज्यादा कर देते हैं तो जल्दी पकता है। पकता है कि नहीं? फास्ट पकता है। इस तरह से हमें भी हरि नाम में परिपक्व होने के लिए हरि नाम को बोल बोल के लेना पड़ेगा। आपके कानों में साउंड जानी चाहिए, आवाज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साउंड आपके कानों में स्पष्ट जानी चाहिए, आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है। तब जाके आप भक्ति में प्रगति कर सकते हो। अदरवाइज आपके 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए, 30 साल बीत जाए, 50 साल बीत जाए, आप कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप भक्ति में जीवन के सही सूत्रों का पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हरि नाम को के प्रति सीरियस होना है। तो कंक्लूड करते हैं इसको, तात्पर्य को। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है, और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया और उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था, जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया था। क्योंकि भगवत गीता क्या है? समस्त कष्टों का निवारण कर सकती है। इसलिए भगवत गीता को एक बार पढ़ लिया आपने तो ऐसा नहीं कि अब छोड़ दिया, मैंने तो पढ़ चुकी हूँ माधव जी, बार बार पढ़ने का क्या मतलब। भगवत गीता ऑलवेज आपने हमेशा पढ़नी है, चाहे आप कितनी बार क्यों ना पढ़ ले हो। यू कैन रीड वन श्लोका एटलीस्ट, है ना। अगर आपने भगवत गीता बहुत बार पढ़ ली है तो कम से कम एक श्लोका रोज पढ़ो उसका, रोज, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी स्किप। एक श्लोका रोज पढ़ना चाहिए, रोज, भगवत गीता का। और उसको समझो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, है ना। जो नहीं पूछेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो अभी हम यही वाइंड अप करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉप हियर। हाँ बोलो। देखिए, आकर्षण नहीं होगा तो फिर मनुष्य क्रिएट कैसे होंगे? मतलब अगर स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो फिर वो चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? होगा ही नहीं ना। पास कैसे आएंगे फिर वो लोग? दूर दूर ही तो रहेंगे। पास लाने के लिए, आकर्षण करने के लिए, फिर उनका संबंध बनेगा, फिर चाइल्ड, उनसे कुछ जीव उत्पन्न होगा, तभी तो जाके वो आगे बढ़ेगी उनकी लिनेज, वरना कैसे बढ़ेगी? आकर्षण तो सबके प्रति है, सबके ये बनाया हुआ है। स्त्री पुरुष में बहुत बड़ा आकर्षण है, जो आमतौर पर एक जीवन का आधार बना दिया गया है कि जब तक ये नहीं होगा, इस चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, जन आगे कैसे बढ़ेगा, ह्यूमन लाइफ पीछे रह जाएगा। और दूसरा, माँ का बच्चों के प्रति आकर्षण है, वो अपने बच्चों को मतलब दूसरे अगर उसको कोई दूसरे के बच्चे दे दिए जाएं और खुद के बच्चे हैं तो पहले अपने खुद के बच्चों को खिलाएगी, बाद के दूसरे के बच्चों को खिलाएगी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों ने खुद अपने बच्चों को पैदा किया है, इसीलिए। ये बहुत प्रकृति द्वारा, ये भौतिक माया शक्ति द्वारा ये आकर्षण उत्पन्न किया गया है हर एक के प्रति। इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे हम लोग तो एक क्या बन जाएगी? चेन बन जाएगी। और यही भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहने का कारण भी बन जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। एक दादाजी हैं और उनके बच्चे हैं और पोते भी हैं, पर पोते भी हैं, सब लोग पास में खड़े हुए, उनकी डेथ होने वाली है। लेकिन दादाजी आखिरी स्टेज पर हैं अपने, पर वो जीना चाहते हैं। उनको आकर्षण है अभी भी, वो मतलब चाहते हैं कि मैं जी लूं, अपने पोते का शादी देख के जाऊं, या है ना बड़ा हो जाए वो, उसकी शादी देख के जाऊं। ये एक डिजायर है, आकर्षण है जो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? भाई उनको तो सोचना चाहिए, अरे मरते हैं तो मरने दो, इनको जो करना है करने दो, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं।
मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे से भगवान का नाम जपूं, मर जाऊं। ऐसी बुद्धि क्यों नहीं आई उनको? क्योंकि ये आकर्षण जो है बांधता है चीजों को एक दूसरे से, हमें एक दूसरे से बांधने का कार्य करता है आकर्षण। सबसे बड़ा आकर्षण तो स्त्री पुरुष का है, उसके बाद अलग अलग रिश्तों में आकर्षण होता है ना? होता है ना? आप समझ लीजिए घर पे कुत्ता बिल्ली कुछ भी क्यों ना हो, उससे भी हमारा मोह हो जाता है। वो भी कहीं चली जाए या टाइम से ना आए बिल्ली, तब भी हम उसको ध्यान रखेंगे। या कुत्ता है बेचारा बीमार हो जाए तब भी हम उसका ध्यान, मर जाए तब कितना रोते हैं लोग, है ना? ये भी प्रकृति द्वारा ये आकर्षण, ये बांधने के लिए है, हम भौतिक संसार में रखने के लिए है, इसीलिए है। उस जगह आपको पता होगा कि नहीं, हम उस जगह पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हमारे दोस्त होते हैं, है ना? आपको मैं किसी स्कूल में भेजूं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके कोई दोस्त वोस्त ना हो, तो कहोगे माता जी वहां पे मेरा मन नहीं करता जाने का, कोई दोस्त ही नहीं है मेरा, मैं नए दोस्त ना कैसे नहीं बनाना चाहती, मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास जाना है, मुझे उस जगह पे भेजिए ना। क्यों? क्योंकि आकर्षण बना हुआ है उस जगह से हमारा। इसीलिए भौतिक संसार में हम इसीलिए तो फंसे हुए हैं। इसलिए हमारे को शास्त्रों का ज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम ये समझ सकें कि हम इस भौतिक संसार की नहीं है, हमें अपने घर वापस जाना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापस जाना है ना? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा जो आकर्षण है इस शरीर से है, आत्मा का कोई आकर्षण नहीं होता किसी से। ठीक है, तो यही, और कुछ क्वेश्चन है यही फाइंड अप करें। हाँ, आदि भगवान देखिए, वर्णाश्रम धर्म बनाया गया, भगवान के द्वारा ही बनाया गया वर्णाश्रम धर्म। ठीक है। अब इस संसार में जितने लोग रह रहे हैं अपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, है ना? वैश्य है अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, ब्रह्मचारी है वो अलग कार्य कर रहा है, फिर वानप्रस्थ, ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, ये अलग आश्रम है ना? ब्रह्मचारी फिर ग्रस्त जीवन में जाएगा, उसके लिए अलग है। इस तरह से वैश्य शूद्र, है ना, श्रमिक वर्ग है, वो अलग कार्य कर रहा है। तो भगवान ने ज्ञान इसलिए दिया है कि ये लोग ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ये जान सके कि हाँ मुझे क्या करना है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो तो आपको बताया जाता है आपको जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको काम क्या करना है। पूछते हो कि नहीं पूछते हो कि मुझे क्या करना है, प्रोफाइल क्या रहेगा मेरा? पूछोगे नहीं पूछोगे? इस तरह से भगवत गीता ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपका आपकी आश्रम के अनुसार आपका जॉब प्रोफाइल ये है, आपको ये काम करना है, ताकि आप भगवत गीता के अनुसार बताए गए रास्ते पर चल सको और अपने जीवन को सार्थक कर सको। भाई ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान को बांटना, तो वो ज्ञान जब तक नहीं देगा, है ना, तो अपना कार्य नहीं कर पाएगा ना। भगवत गीता बोलती है कि तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कार्य करो, वैश्य हो तो वैश्य के करो, है ना, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय वाले कार्य करो। उसको करने के बाद ही तो जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उसी स्टे मतलब भगवान ये नहीं बोलते घर छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ड्यूटीज अपने उसी जगह पर रह के परफॉर्म करनी है और भक्ति में जीवन में भी आगे बढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम ये चीजों भगवान अलग अलग स्टेज में बताई जाती हैं। अगर भगवान बोलते कि नहीं जी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय की जरूरत नहीं है, और शूद्र वगैरह इन सब की कोई जरूरत नहीं है, सबको एक जैसा ही ज्ञान है, सब लोग आगे चलो सीधा आगे चलो, ऐसा नहीं है। भगवान ने हर एक को उसका काम सौंपा हुआ है, ब्राह्मण है तुम ये करो, क्षत्रिय है तुम ये करो, शूद्र है तुम शूद्र होकर ये काम करो। ये तुम अपनी ही स्टेज पर रह के तुम जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। लेकिन लोगों को आजकल क्या है कि पता ही नहीं, ब्राह्मण है तो वो सफाई का काम करने लग गया है, उल्ट पटांग काम कर रहे हैं, क्षत्रिय है तो वो जो है बर्तन धोने का काम कर रहा है। तो इस तरह से लोग अपने जीवन को जानते ही नहीं है, तो वो राइट उनका उस जगह पर टेम्परेली काम होता है फिर। फॉर एग्जाम्पल कि ब्राह्मण है कोई, है ना, ब्राह्मण है कोई, तो उसको बोल दो झाड़ू लगा रहे हो तुम, तो वो काम तो जबरदस्ती कर लेगा, लेकिन टाइम लॉन्ग टाइम ना कर पाएगा, वो हमेशा नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। कुछ समय बाद उसको रियलाइज होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ ये काम।
है ना। तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवत गीता उसको उपदेश देती है कि तुम ब्राह्मण हो तो ज्ञान बांटो, जितना हो सकता है अपने ज्ञान बांटने का काम करो, तो तुम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। इसलिए कोई क्षेत्रीय है और अपने बॉर्डर पर रक्षा करेगा, है ना, भगवत गीता बोलती है कि जो जो अगर अब मातृभूमि के लिए भी रक्षा करते हुए अगर वो मरता है तो उसको भी स्वर्ग तक पहुंचता है एटलीस्ट वो, है ना। तो इस तरह से अलग अलग आश्रमों के लिए, अलग अलग वर्णाश्रमों के लिए अलग अलग चीजें प्रिस्क्राइब की गई हैं, बताई गई हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको और डिटेल में समझना चाहिए। धीरे धीरे शास्त्र रिवील होते हैं हृदय में ना, कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, धीरे धीरे ज्ञान हृदय में रिवील होगा। लेकिन भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोटीज एसोसिएशन में रहना चाहिए आपको, और चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है, नहीं वाइंड अप करें। ओके, वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु। हाँ जय ईश्वरी, बोलो ईश्वरी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ वो जैसे आपने कहा कि एंड गोल जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस ही होना चाहिए, है ना। तो हाँ। उस वजह से अभी मैं जॉब कर रही हूँ, हम सब जॉब कर रहे हैं, तो हमें कब तक ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ अब बहुत हो गया, अब मुझको मतलब छोड़ देना चाहिए, लाइक जॉब छोड़ना चाहिए, मतलब क्या रिटायरमेंट तक जॉब करनी चाहिए? देखिए, समय काल और परिस्थिति के अनुसार चीजों को उस टाइम तक होल्ड किया जाता है जब तक, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है कि मैं जॉब कब तक मुझे चाहिए, मतलब मेरी बॉडी जब तक अलाउड कर रही है तब तक, या मेरी नीड जब तक है तब तक, या फैमिली जब तक कह रही है तब तक, कब करना चाहिए। देखिए, तब तक करना चाहिए जब तक आपको लगता है कि जीवन इसके बिना ढंग से चल सकता है, राइट। जब आपको लगे कि जॉब के बिना भी मेरी लाइफ में मैं एक साड़ी पहन के भी सुखी रह सकती हूँ, नहीं चाहिए मुझे 10-12 साड़ियां, या मुझे हर महीने नई साड़ियां नहीं चाहिए, मैं जो जीवन है सरल जीवन बिता सकती हूँ, तब आपको लगता है कि मेरी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं, उसी में ढंग से रह सकती हूँ मैं, या मेरी लाइफ सरवाइव कर पाएगी बिना अर्निंग के, देन यू कैन लीव जॉब। वो राइट समय होगा आपके लिए, पर ये डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा, किसी के बातों में आके, किसी के कहने में आके नहीं। क्योंकि अगर हम किसी के कहने में आके कुछ करते हैं और बाद में उसका दुष्परिणाम होता है, तो हम फिर कहने वाले को दोष देते हैं कि आपके कहने पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया, है ना। तो ये स्टेज जब आएगी लाइफ की आपके पास, तभी आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा इस चीज के लिए। मेरे पास मेरी जब जॉब जब थी, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी, फॉर मैं ना वीक्स के 7 डेज इंगेज रहती थी। संडे को भी मैं जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, बाकी के वीक्स में भी मैं काम करती थी, सैलरी भी आ रही थी। मुझे लगता था कुछ एक्सेस, मतलब सैलरी इतनी ज्यादा थी मेरे पास कि बच जाते थे पैसे बहुत ज्यादा। तो जब मेरे पास पैसे बच जाते थे, तो मटीरियली हम लाइफ में क्या करते हैं, जब पैसे बच जाते हैं तो हम मूवीज जाके देखते हैं, शॉपिंग में उड़ाते हैं, है ना, ऐसे उड़ाते हैं ना पैसे को। यही होता था, फ्रेंड्स के ऊपर खर्च करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो मतलब जरूरत नहीं है अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट करते हैं, है ना। भाई जूते कभी भर के जूते ले लिए, कभी भर के बैग्स ले लिए, इस तरह शॉपिंग करना, अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट करना, तो वो काम करते हैं। तो एक दिन मुझे जब मैंने स्कॉन ज्वाइन किया, तो मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि ये मैं एक्सेस जरूरत नहीं है, इसके बिना भी जिया जा सकता है। देन इमिडिएटली लीव जॉब एंड देन ज्वाइन स्कॉन। मुझे लगता था कि इसके बिना भी मैं रह सकती हूँ। तो राइट नाउ आई डोंट हैव नीड एनीथिंग एल्स। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जितना है सफिशिएंट है, इसके बिना भी जिया जा सकता है। और हाँ, लाइफ सरवाइव हो सकती है, ऐसा नहीं है, रहा जा सकता है ना। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लग रहा है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और लोग भी हैं, और लोग को भी सरवाइव कर रहे हैं आपकी वजह से, हो सकता है सबको हेल्प भी हो रहा हो। तो आपको ये खुद डिसाइड, हो सकता है आज नहीं, 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद खुद ना खुद डिसाइड करना पड़ेगा। खुद ऐसी सिचुएशन आपको फील हो कि बहुत हो गया, मेरी बॉडी अब नहीं अलाउड कर रही, या फिर मैं अब नहीं चाहती, मैं ऐसे सिंपल सादा जीवन जी लूंगी, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, योर ओन डिसीजन। ठीक है, आपको खुद इसका रियलाइज हो जाएगा। भगवान से भी प्रेयर करो अपने,
भगवान से पूछो, भगवान मेरे लिए जो सही है आप वो कीजिए, आपकी इच्छा हो। हमें ना भगवान को ऑर्डर नहीं देना चाहिए। मेरे को भी ऐसा रियलाइज होता है कि कभी कभी मैं भी बोलती हूँ कृष्णा प्लीज हेल्प मी। कृष्णा इज नॉट माई ऑर्डर सप्लायर, नहीं है भगवान हमारे, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है। उनकी इच्छा होगी तो वो करेंगे, है ना। उनसे बोलो भगवान इफ यू डिजायर समथिंग देन प्लीज हेल्प मी, आपकी कुछ डिजायर हो आप तब मेरे लिए प्रभु, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप मुझे को हेल्प कीजिए, ठीक है। तो भगवान से मदद मांगेंगे हम तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता अवश्य दिखाएंगे। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ उस चीज पर। कृष्णा ऑलवेज हेल्पिंग अस ईच एंड एवरी मोमेंट। क्योंकि जो पूरी तरह से शरणागत, जैसे कोई बच्चा है ना, दोनों पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहता है ना, तो माता पिता उससे पर्सनल टेक केयर करते हैं, है ना। वो कुछ नहीं कर पाता, माता पिता उस पे पूरी तरह फोकस रहता है। समझ लीजिए छोटा कोई न्यू बॉर्न बेबी है, वो हिल डुल नहीं पाता, उसके बाद खा नहीं पाएगा खुद, उसके हाथ नहीं चलते, वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड। माता पिता कैसे टेक केयर करते हैं उसकी, है ना। एक एक मोमेंट तक पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, पूरी पूरी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे रुई की जैसे संभाल के रखना पड़ता है, उसको ठंड ना लग जाए, उसको गर्मी ना लगे, उसको हर मौसम के अनुसार कपड़े कैसे हैं, डायपर चेंज हुआ नहीं हुआ, खाने दूध मिला नहीं मिला, रो क्यों रहा है, मतलब बेमतलब रोता भी है कभी कभी, उसको देखना, उसके कहीं अंदर खुजली तो नहीं हो रही, इसके शरीर में कुछ तो नहीं हो रहा। इतनी इतनी टेक केयर करनी पड़ती है बच्चे की, है ना। इस तरह से जब हम भगवान पे पूरी तरह शरणागत हो जाएंगे ना, तो भगवान विल टेक केयर ईच एंड एवरी मोमेंट। भगवान हमारे टेक केयर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो आपको डिसीजन खुद खुद लेना पड़े, खुद आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके माता जी, थैंक यू। ओके, और माइंड अप करें यहीं पे, क्योंकि डिटेल्स को शेयर करने का समय हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री नताशा, ईश्वरी हरि।